कभी कभी मेरे दिल। हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में हमारा, है ना। तो जो हमारा प्रीवियस क्लासेस में पोर्शन कवर हुआ, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हमने प्रकाश की क्वालिटी के किन के बारे में चर्चा की थी, एक बार मैं नोट कर देता हूँ भाई। प्रकाश के हम परावर्तन पर चर्चा कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन पर चर्चा कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन, व्यतिकरण पर चर्चा कर चुके हैं, ध्रुवण पर हम चर्चा कर चुके हैं, और इसके अलावा प्रकीर्णन पर हम चर्चा कर चुके हैं, स्कैटरिंग पर। भाई ध्रुवण आपका, पोलराइजेशन आपका हो गया, ये आपका इंटरफेरेंस आपका हो गया, और इसके अलावा हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, इसको पूर्ण अभ्यांतर परावर्तन भी कहते हैं। अगर कहीं पर आपको ना अभ्यांतर दिखाई दे तो पूर्ण आंतरिक या पूर्ण अभ्यांतर एक ही होता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। तो 6 पर चर्चा हो चुकी है। हमारा एक और रहेगा प्रकाश का डिस्पर्सन, मतलब वर्ण विक्षेपण, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर इंद्रधनुष साधारण सी लैंग्वेज में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है जी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो है आपका जो फिजिक्स है वो आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल आपकी नहीं है, और अगर लाइट में ज़्यादा बात की जाए कि कहाँ तक बचा हुआ है, तो बच्चे लाइट में आज की क्लास के अलावा, इस लेक्चर के अलावा आपका जो है क्या पोर्शन रह जाएगा। एक तो आपका रह जाएगा दर्पण और लेंस, है ना। तो एक दिन या एक लेक्चर आपका दर्पण लेगा पूरा, है ना। 3 प्रकार के हम दर्पण पढ़ेंगे, हम ज़्यादा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 2 प्रकार के लेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर एक चर्चा आपकी हो जाएगी दृष्टि दोष पर, या आंख के बारे में बहुत थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम में आता है वो पढ़ेंगे, है ना। तो लगभग 3 या 4 वीडियोस आपकी और आएंगी, तब आपका लाइट हमारे लेवल पर आपका जाकर के पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस में लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेंस की आवर्धन क्षमता, है ना, मैग्नीफाइंग जो उसकी आपकी पावर होती है, मैग्निफिकेशन पावर, उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे काम करेगा। चलो खैर, तो यूं ही शुरू करते हैं कभी कभी। चलो आज एक आपको साहिल लुधियानवी की बहुत अच्छी जो है नज्म सुनाते हैं, जो आपने सुनी होगी, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं सुनी होगी, है ना। आपने मूवी देखी होगी। चलो खैर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है तेरी नज़रों की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना अलम रह कर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता, तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महब हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां ज़माने की, तेरे लबों से हलावट के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सिर, और मैं घनेरी जुल्फों के साए में सिर रख के जी लेता, या घनेरी जुल्फों के साए में छिप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा कम, तेरी जिस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ अनजानी रह गुजारों से। महीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहोल खारजारों से। न कोई ज़दाए मंजिल, न कोई रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी मैं खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी। चलो खैर, शायरी हो गई आज बहुत है। चलो खैर, आज सुनाते हैं तुम्हें, सॉरी सुनाते नहीं, आज पढ़ाते हैं तुम्हें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। चलो खैर बच्चों, शायरी को छोड़ो। साहिल लुधियानवी बड़े राइटर हुए, अब्दुल हई नाम था इनका, बहुत खतरनाक कवि साहिल लुधियानवी। अमृता प्रीतम पर चर्चा करेंगे, कभी दिनकर पर चर्चा करेंगे, नागार्जुन पर चर्चा करेंगे, है ना, और चर्चा करेंगे फैज़ अहमद फैज़ पर, चर्चा होगी इब्ने इंशा पर, वो लड़की अच्छी लड़की है तुम नाम ना लो हम जान गए, वो जिसके चलो खैर बाद में बताया जाएगा। हम बात करेंगे आज बच्चे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपको हम आपका कह सकते हैं, ठीक है जी। आपका एक्चुअल में होता क्या है,
देखो एक्चुअल में इस डिस्पर्सन को बताया था 1666 में 1666 में न्यूटन जनाब ने। न्यूटन जो थे सर आइजैक न्यूटन, वो शुरुआत से ही ये मानते थे कि जो व्हाइट सफेद कलर का प्रकाश है वो कोई प्रकाश है ही नहीं, सफेद कोई रंग है ही नहीं। पहले लोग उनकी बातों पे बड़ा हंसते थे, लेकिन बाद में इन्होंने प्रूव किया, अपने आप को सही किया। तो चलो खैर बाद में बताया जाएगा। तो इन्होंने न्यूटन ने 1666 में क्या बताया कि जब श्वेत प्रकाश को, पहले तो परिभाषा लिख देंगे इसकी, जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से हम गुजारते हैं, तो वह 7 निश्चित रंगों में बट जाता है। ये बिल्कुल फिक्स कलर आपके हैं, निश्चित रंगों में बट जाता है। बस जब ये निश्चित रंगों में आपका बट जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं आपका वर्ण विक्षेपण। और इन 7 रंगों को, जो आपको वो निश्चित 7 रंग हैं, इनको मिलाकर के आपका कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा स्पेक्ट्रम, वर्ण क्रम। इनको हम कहते हैं आपका वर्ण क्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम क्या हुआ? स्पेक्ट्रम वो 7 रंग हो गए जिन 7 रंगों से मिलकर के आपका व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश आपका बना हुआ है, उसको हम कहते हैं वर्णक्रम या फिर स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी देखते हैं, इसको मैं खत्म करता हूं इसकी डेफिनेशन को और समझते हैं आगे। तो न्यूटन ने क्या बताया, ये बताया उन्होंने कि मान लीजिए ये एक आपका प्रिज्म है। प्रिज्म आपके पारदर्शी होते हैं, ठीक है जी। और इस प्रिज्म से यहां से कोई आपका व्हाइट कलर का प्रकाश आपका आ रहा था, ऐसे करके है तो ब्लैक, लेकिन समझो आपका व्हाइट लाइट है, आपका श्वेत प्रकाश, ये आपका प्रिज्म है। अब क्या होगा, जैसे आपका श्वेत प्रकाश ये आ रहा था तो आपका 7 रंगों में आपका बंट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 7 रंगों में कैसे बटेगा, ये भी कहानी समझी जाए जरा। ये 7 रंगों में आपका ऐसे बटेगा, थोड़ी सी इनके और ज्यादा जो है परिवर्तन आपका इनमें होगा, 3 4 5 6। ये आपके 7 रंगों में आपके इस प्रकार से बट जाएगा, आपके 7 रंग आपके पास आए। ठीक है जी, चलो मैं इनको एक साथ समान रूप से बढ़ा लेता हूं, जरूरत पड़ेगी इनके बारे में हमें समझने की। तो जो ये आपके 7 रंग हुए हैं, यही आपके वर्णक्रम है। और ये 7 रंग कौन से हैं, तो ये नीचे से आपके शुरू होते हैं। अब पिछली वीडियो में आपने देखे थे VI BG YOR। भाई आपने पढ़ा था R से रेड, मतलब आपका लाल, ये आपका रेड कलर था, लाल रंग था। O से आपका था ऑरेंज, जिसको आपने कहा था नारंगी। ठीक है जी। Y से आपका था येलो, जिसका आपने नाम दिया था पीला। G से ग्रीन, मतलब आपका हरा। B से ब्लू, मतलब आपका नीला। I से इंडिगो, आसमानी। और V से वायलेट, मतलब आपका बैंगनी या जामनी भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली आपकी बात ये है नहीं। तो ये आपके रंग हुआ करते थे। ठीक, अब ये जो आपके रंग हैं, इन रंगों में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जो आपका शुरू के, आप केवल 2 रंगों के बारे में बात याद रखोगे, बैंगनी सबसे नीचे होता है और रेड आपका सबसे ऊपर होता है। यहीं से आपका इंद्रधनुष भी निकलेगा, वो आपके देखेंगे इसके एग्जाम्पल में। तो जो आपका लाल रंग होता है, इस लाल रंग की तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपका देखा था, अधिकतम आपकी इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। और मैं इसकी तरंग दैर्ध्य की, तो ये दोनों अपोजिट होंगे। जो लाल रंग में अधिकतम होगा वो इसमें आपका कम होगा। तो मैं अगर इसकी आपकी वेवलेंथ की बात करूं, तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य आपकी हो जाएगी कम। ये आपकी आंखों पर जो आपका एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, आपका 40 डिग्री 2 मिनट बनाएगा सबसे कम। ये आपका सबसे ज्यादा बनाएगा 42 डिग्री के आसपास। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। बस मैं केवल बता देता हूं आपको, भाई इसका जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन को था प्रकाश का फैलना, इसका प्रकीर्णन आपका सबसे कम होगा। इसका प्रकीर्णन कम होगा तो इसका प्रकीर्णन आपका सबसे ज्यादा होगा। इसका जो विचलन है, इसका विचलन सबसे कम होगा
और इसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। विचलन का मतलब क्या हुआ, ये किरण अगर ऐसे चली जाती तो निर्गत किरण हो जाती, भाई देखो जो हमने पढ़ा था पहले, ये निर्गत किरण होगी आपकी इमर्जेंट रे, तो ये बीच का एंगल आपका क्या कहलाता, थीटा। ये तो होता आपका विचलन कोण है ना, इस थीटा नहीं, विचलन कोण, इस विचलन कोण के बारे में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा के बारे में। तो ये देखो इसका कम है, बाकी सबका तो लगातार बढ़ा रहा, तो इसका सबसे कम है, इसका आपका सबसे ज्यादा होगा। तो नॉर्मल चीज आप ध्यान रखेंगे, तरंगदैर्ध्य आपकी अधिक होगी, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखें, किसका प्रकीर्णन ज्यादा है, किसका आपका विचलन ज्यादा है, किसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, किसकी ऊर्जा की बात करोगे तो इसकी ऊर्जा आपकी कम होती है, रेड की ऊर्जा कम होती है, ठीक है, आपके इन 7 रंगों में, जबकि आपकी उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगी बैंगनी की। और आपके स्पेक्ट्रम के बीच में आपका कौन सा रंग होता है, आपका ग्रीन कलर होता है। तो ये आपका है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि आपका न्यूटन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब इसके बारे में बात करेंगे। देखो अब न्यूटन ने एक इसका भी जस्ट अपोजिट प्रयोग किया था। उन्होंने बताया था कि व्हाइट कलर कोई, अब इसका उल्टा भी सत्य है, मतलब अगर आपने किसी प्रिज्म से एक व्हाइट प्रकाश, एक व्हाइट लाइट को गुजारा तो वो 7 रंगों में बट गई, इसको आपने स्पेक्ट्रम कह दिया। लेकिन न्यूटन ने कहा कि अगर आप इन 7 रंगों को एक डिस्क लो, इस तरीके से उन्होंने एक डिस्क बनाई, उसमें उन्होंने आपके 7 रंग भर दिए, 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके इससे बांट दिया अपने इस डिस्क के। उन्होंने कहा इन 7 हिस्सों में एक एक रंग भर दो, मान लो इसमें VI BGYOR, और आप इसको बहुत तेजी से घुमाओ तो ये आपके व्हाइट कलर में अपने आप ही आपकी तब्दील हो जाएगी, आपको लगेगा आपका सफेद रंग है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, न्यूटन ने दोनों एक्सपेरिमेंट करके आपके बताए थे। चलो खैर, इसके बाद इसका सबसे बेहतर उदाहरण क्या है वर्ण विक्षेपण का, तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण आप सब लोग जानते हैं, रेनबो या फिर आपका इंद्रधनुष। रेनबो, देखो जी रेनबो आपका होता क्या है। पहली बात तो समझेंगे रेनबो में आपका होगा क्या, जो आपकी ये रेनबो तब निकलेगा तब हल्की सी धूप होगी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें होंगी, बहुत तेज बारिश में आपका निकलेगा नहीं। और जहां सूर्य होगा ये हमेशा उसके विपरीत दिशा में दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब शाम के समय दिखाई देगा पूर्व में, और आपका अगर सुबह के समय आपका बनेगा तो दिखाई देगा पश्चिम में। और दोपहर में कभी भी आपका इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, चर्चा करेंगे अभी। तो देखो इंद्रधनुष के बारे में पहली बात तो दोपहर में नहीं बनेगा, सूर्य के विपरीत बनता है, दोपहर में नहीं बनता। 2 बातें तो क्लियर होगी। तीसरा, सुबह के समय आपका पश्चिम दिशा में बनेगा, आपका शाम के टाइम आपका पूर्व दिशा में आपका बनेगा, और अधिकांश आपका शाम के दिनों में ज्यादा बनते हैं। अब इंद्रधनुष को पढ़ने में 2 चीजें बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसको भाई। एक तो आप प्रकार के बारे में बात रखेंगे, इंद्रधनुष एक्चुअल में आपके 2 प्रकार के आपके होते हैं, टाइप्स। और दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे इसमें आपकी प्रकाश का कौन सा गुण होता है। एक्चुअल में एक गुण नहीं होता इसमें प्रकाश का, है ना, अभी बताया जाएगा। देखो ये 2 प्रकार के आपके इंद्रधनुष है, एक तो आपका होता है प्राइमरी और एक आपका होता है सेकेंडरी। एक तो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक, और एक आपका होता है द्वितीयक, सेकेंडरी। डिफरेंस क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष आपका होगी, इसको आपका सीधा इंद्रधनुष आपका होता है, और ये आपका होता है उल्टा इंद्रधनुष, उल्टा, या यूं कह सकते हो ये आपका अधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला। और या ये वाला आपका सेकेंडरी आपका इसके मुकाबले फीका होगा या कम चमकीला आपका इंद्रधनुष होगा। अगर मैं इसमें आपका रंगों की बात करूं, सीधा है तो सीधे रंग आपके इसमें होंगे, तो इसमें आप रंगों की व्यवस्था आप देख लेंगे। रंग आपके इसमें होंगे, ऊपर रेड होगा, फिर ग्रीन होगा, और ऐसे करके आपका, भाई सारे तो बनाए नहीं जा सकते, या चलो एक बार बना करके बता देता हूं। आपका इसमें ऐसे होंगे VIBGYOR, ऐसा रंग होगा। तो आपको एग्जाम में ये भी आ जाएगा इंद्रधनुष में आपका कौन सा रंग ऊपर है कौन सा नीचे। अगर मैं इस वाले के रंगों की बात करूं तो आपका उल्टा बनेगा, जस्ट अपोजिट, VIBGYOR, ठीक जी। इसके अलावा और क्या क्वालिटी हो सकती है प्राथमिक में, चलो मैं प्राथमिक के गुण यहां लिख देता हूं। भाई जो प्राथमिक है आपका, इसमें एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिज्म, यहां नहीं लिख रहे भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहीं लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, यहां आपका इसमें पड़ेगी आपको एक प्रिज्म की जरूरत,
या एक बारिश की बूंद, यहां पर बारिश की बूंद प्रिज्म का काम करेगी, एक बूंद, और यहां पर आपका एक से अधिक प्रिज्म बनेंगे, इससे एक से अधिक प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी। इसके अलावा आप बात करेंगे अब इसमें प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं। तो प्रकाश जो आपका इंद्रधनुष आपका होगा, इसमें प्राथमिक में, इसमें आपका, मैं जो है इसको थोड़ा सा खत्म कर देता हूं, ये आप उतार लेंगे इसको, ठीक है। अब मैं इसको खत्म करके अब इसकी प्रक्रिया समझा देता हूं। भाई इसमें अपवर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके होते हैं, तो उसमें 2 बार अपवर्तन होता है, अपवर्तन, और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें दोनों 2 बार होते हैं, 2 बार ही अपवर्तन आपके होते हैं और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो किसमें 2 बार है, किसमें 1 बार है। अब देखो सवाल क्या है, अब एग्जाम में सवाल अभी तक तो ये देखेंगे कि इसमें आंसर क्या लगाने, उस बात को 2 मिनट के लिए रोक करके पहले ये समझो, अगर एग्जाम में सवाल आ गया कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, तो सीधे सा आंसर है, चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीय को, आपका आंसर क्या हो गया सर, आपका ग्रीन होगा, क्योंकि आप 7 रंग हैं, आप चाहे ऊपर से गिनो नीचे से, ग्रीन तो आपका हमेशा बीच में आना है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि किसी दिन शाम को 5 बजे इंद्रधनुष निकलता है, तो उसमें ऊपर की ओर कौन सा रंग होगा या बाहर की ओर कौन सा रंग होगा। तो शाम के वक्त अगर आपका निकला है तो आप ध्यान रखेंगे, आपका वो आपका सीधा इंद्रधनुष माना जाता है नॉर्मली, या फिर आपको वैसे वो हमेशा कहता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो अगर तुमसे पूछेगा प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहर कौन सा रंग होगा, तो रेड होगा, जबकि द्वितीयक में बाहर आपका कौन सा होगा, आपका वायलेट या बैंगनी होगा। लेकिन अगर वो इस्तेमाल ही शब्द ना करे, वो केवल कहे कि इंद्रधनुष के बाहर कौन सा रंग होता है, बाहरी छोर पर, तो ऐसी कंडीशन में आपको आंसर किसको देना, प्राथमिक का आंसर देंगे आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब ध्यान से समझो, प्रकाश का गुण जब आपके एग्जाम में आपका आएगा तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो इंद्रधनुष आपका बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण ही तो हुआ था, इसके कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसके कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। ये बात तो क्लियर होगी। दूसरी बात, इसमें एक प्रक्रिया और होती है, आपने भी पढ़ा भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की और अपवर्तन की, तो आपको इसमें एक बात और बताई गई होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमेशा अपवर्तन की ही प्रक्रिया में होता है। जब आपका अपवर्तन डेंस से रेयर में होता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्रांतिक कोण को ध्यान करेंगे आप, तो इसका मतलब इसमें आपका अपवर्तन भी होता है। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो सर परावर्तन तो ऑलरेडी हो ही रहा है। अभी तो कंफ्यूजन हो गया, ये कंफ्यूजन कई जगह है हमारे पढ़ाई में, तो ध्यान रखेंगे। इसके आंसर चारों के चारों सही हैं। अब ऑप्शन में देखेंगे आपको चारों दिए हैं तो आपका आंसर पहला होगा, पहला नहीं दिया तो इनके 3 हो जाएंगे। भाई ये 2 दिए हैं तो इसका आंसर अपवर्तन होगा, और ये 3 दिए हैं तो इसका आंसर परावर्तन है। मान लीजिए आपसे पूछा गया, आपसे मैं ये पूछ लेता हूं कि इंद्रधनुष प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है, और ऑप्शन में चारों दे दिए तो आपका आंसर हो गया वर्ण विक्षेपण। लेकिन जैसे अगर आप मान लीजिए पीसीएस के सवाल देखेंगे या आजकल एसएससी सीजीएल भी कई बार इस लेवल तक पहुंच चुका, वो आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको देगा कि कथन 1 कि प्रकाश इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ए पॉइंट। बी पॉइंट, इंद्रधनुष केवल वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, और ऑप्शन देगा आपको ए सही है, बी सही है, ए और बी सही है, या दोनों गलत हैं। तो वो ध्यान रखेंगे, पहला स्टेटमेंट था इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, जी बिल्कुल बनता है। और दूसरे स्टेटमेंट क्या दिया कि इंद्रधनुष केवल वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, बिल्कुल गलत बात है सर, केवल वर्ण विक्षेपण के कारण नहीं बनता, उसमें आपकी 3 प्रक्रियाएं और हैं। तो कई बार वो ऐसे भी देगा, कई बार आप कैसे देगा, वो 4-5 पॉइंट लिख देगा। भाई नंबर 1 पर वर्ण विक्षेपण, नंबर 2 पर आपका दे दिया प्रकीर्णन, नंबर 4 दे दिया ध्रुवण, नंबर 3, नंबर 4 अपवर्तन, नंबर 5 परावर्तन, और देगा कि में से कौन सी क्रियाएं या प्रकाश का कौन सा गुण
इंद्रधनुष में पाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन, भाई ना तो ध्रुवण होता है, ना ही आपका व्यतिकरण होता है, ना ही आपका विवर्तन होता है। ठीक है जी, तो बच्चे आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलो खैर, ये आपका हो गया इंद्रधनुष, क्लियर हुआ। इंद्रधनुष के अलावा इस वर्ण विक्षेपण से संबंधित दो चीजें आपके पास और हैं समझने के लिए। एक तो कलर डिसाइड करना, और कौन सी वस्तु किस रंग की दिखाई देती है। अगर मैं रंग के बारे में बात करूं तो रंग आपको 3 हिसाब से पढ़ने हैं बांट करके। एक तो आपको पढ़ने भैया प्राथमिक रंग, कौन कौन से आपके होते हैं प्राथमिक रंग। एक आपको पढ़ने सेकेंडरी, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर। और तीसरा आपको पढ़ने आपके कंप्लीमेंट्री, पूरक रंग। प्राथमिक रंग कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं, और पूरक रंग आपके कौन कौन से, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा कर। भाई प्राथमिक रंग आपके 3 हैं, नीला, हरा, लाल। भाई वही ऐसे समझ लो, चारों मार्कर है मेरे पास, ब्लैक को छोड़ दो। ठीक है जी, सॉरी 4 मार्कर है, इसमें से ब्लैक को छोड़ दो तो 3 बचे, ये आपके प्राथमिक हैं। भाई एक तो आपका नीला, चलो उसी मार्कर से लिखते हैं आज तो, भाई आज तो अवेलेबल है ना। दूसरा हरा, और तीसरा लाल। तो ये तीनों के तीनों जो मेरे पास मार्कर हैं आपके प्राकृतिक रंग भी माने जाते हैं। ठीक जी, या प्राथमिक रंग इनको कह सकते हैं, या इसको हम मात्र रंग भी कहते हैं। आपका जो है मदर कलर कहलाते हैं आपके। अब देखो दूसरी बात, द्वितीयक रंग आपके कौन से होते हैं। द्वितीयक रंग का मतलब अगर आप नीले हरे को मिला, मतलब प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग मिलते हैं उनको हम द्वितीयक रंग आपके कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपके 3 रंग आपके आते हैं। एक तो आपका इसमें आता है पीला, एक आपका इसमें आता है मजेंटा, अभी होता है बता देंगे मजेंटा कहते हैं, एक आपका होता है सियान। इनके बारे में चर्चा करूंगा मैं अभी, और क्या होता है। पूरक रंग क्या होते हैं, मतलब प्राथमिक रंग जो आपके ऑलरेडी ये 3 रंग आपके प्राथमिक कहलाते हैं। द्वितीय कौन से, जो कि प्राथमिक रंगों से मिलकर के बने होंगे, वो आपके द्वितीय कलर होते हैं। पूरक रंग कौन से होते हैं, जिन रंगों को मिलाने से, 2 रंगों को, 2 से अधिक रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता है। तो जिन्हें मिलाने से सफेद बनता है, जिन्हें मिलाने से सफेद रंग आपका बनता है, उन रंगों को हम क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, प्राथमिक रंग, उनका आपको पूरक रंग कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन से रंग आपके क्या है। चलो ये आप उतार लेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान आया, आपसे पूछेगा पेंटिंग में, पुताई करने में, या फिर आपका जो है चित्रकला में जो आपके पूरक रंग कौन से माने गए हैं। तो चित्रकला में जो आपके पूरक रंग माने गए हैं वो आपके हरा रंग नहीं माना, बल्कि हरे की जगह आपका पीला रंग माना गया है। तो आपके 3 रंग हैं आपके पूरक, आपका नीला, लाल, पीला। ये ध्यान रखेंगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रंग तो आपके नीले, हरे और लाल हैं, लेकिन अगर हरे की जगह मैं पीले को विस्थापित कर दूंगा तो आपके ये भी प्राथमिक रंग है, लेकिन ये पेंटिंग के प्राथमिक कलर हैं। तो इसलिए आपको इसमें बिल्कुल धोखा नहीं लगना चाहिए। चलो खैर, अब देखो इसको, एक ट्रायंगल आपका बड़ा फेमस ट्रायंगल है, उसके बारे में हम समझेंगे। मान लीजिए मैं आपके सामने 3 रंग लिख देता हूँ, आपका नीला, हरा और लाल। यहां पर मैंने एक आपके सामने रंग लिख दिया आपका नीला। ठीक, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका मान लीजिए इनकी तीनों की मीडियंस माध्यिकाएं आपकी यहां पर चली गई। ये आपका हो गया, देखेंगे जरा इसमें ना, नीला हो गया। यहां पर मैं आपका हरा लिख देता हूं, ग्रीन, आपका रेड लिख दिया जाएगा, आपका लाल। ये 3 हमारे पास रंग हो गए। अब ये जो आपके तीनों कलर हैं आपके प्राथमिक रंग हैं। अब देखो किसको मिलाने से आपका कौन सा बनेगा, हरा और लाल मिलाने से आपका बनेगा पीला। ठीक है जी, हरा और लाल मिलाने से आपका बनेगा, चलो इसको हम सबको ब्लैक से लिखेंगे, इसको मिलाने से आपका बनेगा पीला। अच्छा, इसको मिलाने से आपका नीला और लाल मिलाने से आपका बनेगा मजेंटा। सर ये मजेंटा क्या होता है, साधारण भाषा में आपने सुना होगा रानी कलर। ठीक है, इसको रानी कलर कहा जाता है। या फिर मैं इसको और बताना चाहूं, इस मजेंटा को हम कहते हैं रक्ताभ नीला कहा जाता है इसको, या इसका आपका नाम है रक्ताभ नीला, या इसको लोहित रंग भी कहा जाता है, लोहित कलर, ये इसके नाम है। ठीक है जी, तो ये आपके इसके लगभग आपके नाम हो गए। तो लगभग जो आपका ये जामनी रंग जैसा होता है ना, गहरा जामनी कह सकते हैं। और यहां पर आपका बनेगा, इधर मैं आपका लिख देता हूं सियान रंग।
इसको हम कहते हैं आपका हरिताभ नीला, वो रक्ताभ नीला था, आपका हरिताभ नीला है। इस कलर का आपका रंग होता है ना, हरिताभ नीला। तो हरिताभ नीला लगभग आपका ऐसा हो सकता है कि जैसे आपका नीले रंग का पानी, उसमें अंदर से जो ग्रीन कलर आप घोल दो तो आपके दोनों कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिसको आपका रक्ताभ नीला कहा जाएगा, या जिसको आप कह सकते हो सियान कलर आप कह सकते हो। चलो खैर, इसके बारे में आपकी हो गई चर्चा, इसको मैं खत्म कर देता हूं। तीन हमारे पास रंग भी हो गए, इसके अलावा आपका टॉपिक क्या बच रहा है इसमें? हाँ, एक बचेगा आपका कौन सी वस्तु किस रंग में कैसी दिखाई देती है, वस्तुओं का रंग। इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछा आता है। वस्तुओं का रंग, भाई वस्तुओं का रंग कैसे निर्धारित करते हैं? पहली बात, कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देती है? भाई पहली बात तो वस्तु का रंग कैसे दिखाई होगा, अब इसमें 2-3 पॉइंट समझेंगे। सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, प्रकाश के कारण दिखाई देती है। ये बात आपको नॉर्मली पता ही है, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तो कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, बशर्ते उसके अंदर अपने लाइट ना हो, है ना। आपको बताई थी, आपकी 2 प्रकार की वस्तुएं बताई थी शुरुआत में, है ना। दूसरी बात, अब किसी वस्तु पर अगर प्रकाश आपका पड़ेगा तो वो वस्तु प्रकाश को वापस भी करेगी, परावर्तित करेगी। तो जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। तो वस्तु का रंग कैसे निर्धारित होगा, मतलब जो वस्तु जिस रंग का प्रकाश, जिस रंग को परावर्तित करती है, जिस रंग को परावर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। ये इंपॉर्टेंट है जी, वह उसी रंग की दिखाई देती है। मान लो कोई वस्तु है आपको लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि उस पर जब व्हाइट कलर का प्रकाश आपका पड़ा होगा, सूर्य का प्रकाश, तो उसमें 7 रंग होंगे, तो उसने 6 के 6 रंग तो अपने आप एब्जॉर्ब कर लिए। कौन से? वी मतलब आपका बैंगनी, आसमानी आपका जो है हो गया, और आपका नीला हो गया, जामुनी हो गया, हरा हो गया, पीला। इन 6 के 6 रंगों को तो उसने एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लिया अपने पास, लेकिन एक रंग को तुम्हारी आंखों तक वापस भेजा। अब तुम्हारी आंखों पर कैसा रंग पड़ा? लाल। तो इसलिए वो वस्तु तुम्हें कैसे दिखाई दी? लाल दिखाई दी। बिल्कुल जाहिर सी बात आपकी हो गई, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक। दूसरी बात, एक आपसे पूछेगा कि कौन सी वस्तु किस प्रकाश में कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में जरा चर्चा समझ लो, यहां से आपका सवाल आ जाता है। 2 पॉइंट समझेंगे। पहली बात तो यह है कि किसी वस्तु को सफेद प्रकाश में रखोगे तो वो उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग की वास्तविक है। मतलब अगर ये ब्लैक कलर का, ब्लैक को तो छोड़ो क्योंकि ब्लैक और जो आपके ये हैं व्हाइट, एक कलर नहीं माने जाते एक्चुअल में। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो व्हाइट प्रकाश में मैंने ये रखा तो ये आपको व्हाइट ही दिखाई देगा, क्योंकि व्हाइट कलर में सारे कलर आपके निहित होते हैं, वो सारे कलर क्या होंगे? आपके व्हाइट बना देंगे, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसके अलावा ये नीले प्रकाश में भी नीला दिखाई देगा, क्योंकि नीला एक्चुअल में आपका ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा आपको इसको किसी भी प्रकाश में देखो, लाल प्रकाश में तो भी काला, पीले में भी काला, हरे में भी काला, सब में आपका काला दिखाई देगा। तो यहां से आप ये सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है कई बार। मान लीजिए कि आपके सामने टेबल बनाई जाए, टेबल ये बनाई जाए, तो यहां पर तो आपका लिखा जाएगा वस्तु का रंग कैसा है। यहां पर आपका लिखा जाएगा प्रकाश, लाइट किस रंग की पड़ रही है ना। तो कलरफुल लाइट, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं कुछ एक टेबल बना देता हूं। पहले सफेद रंग की लाइट, सॉरी वस्तु, एक वस्तु सफेद रंग की है। सफेद के अलावा एक आप वस्तु ले सकते हैं, काली को सबसे लास्ट में लेंगे, लाल। वस्तु का आपका रंग है पीला, वस्तु का रंग आपका नीला, हरा। भाई मेन कलर तो आपके ये 2-4, एक और ले लो, आपका काला भी ले लो। चलो अब ये आपके रंग ऐसे लिख देते हो। चलो यहाँ पर आपका सफेद रंग के प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर आपका लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर आपका पीला रंग का प्रकाश पड़ रहा है, नीला, हरा और काला, नीला, हरा और काला। अभी इतने रंगों के यहाँ पर बच्चे प्रकाश पड़ रहे हैं, तो देखो कौन सी वस्तु किस रंग की दिखाई देगी। टेबल छोटी सी बना लेते हैं हम अपने हिसाब से,
ठीक है जी। चलो ये एक हमारे पास टेबल बन करके आपकी होगी तैयार। चलो जी ये एक आपके पास टेबल बन करके तैयार हो गई। देखो जी 2 पॉइंट दोनों ध्यान है। कोई वस्तु सफेद रंग की जो है, ठीक जी, दोबारा समझो, कोई वस्तु सफेद प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देगी जिस मूल रंग की वो आपकी है, ठीक। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ आपकी जो है, अब जैसे सफेद वस्तु है तो सफेद वस्तु सफेद प्रकाश में कैसे दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। सफेद वस्तु है लाल प्रकाश में कैसे दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। सफेद वस्तु तो हर रंग के प्रकाश में उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग की आपकी होगी। नीला आपका हो गया, हरा हो गया, काला। ऐसे समझे बोर्ड है आपका व्हाइट कलर का है, इस पर आपकी काली रोशनी डालोगे तो आपका काला हो जाएगा, हरी रोशनी डालोगे तो आपका हरा हो जाएगा, ठीक। अब देखो बात आएगी आगे वाले रंगों पर। जो लाल वस्तु है वो कैसे दिखाई देगी? लाल वस्तु पर सफेद रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लाल वस्तु सफेद रंग में सेम टू सेम आपकी होगी, लाल रंग की ही दिखाई देगी। और लाल वस्तु अपने रंग में लाल रंग की दिखाई देगी, और बाकी जितने भी बचे सब में आपकी दिखाई देगी काले रंग की। लॉजिक समझ लो क्या है। लॉजिक यही है, कोई वस्तु सफेद रंग में उसी रंग की दिखाई देगी और अपने रंग में उसी रंग की दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी रंग है सब में आपकी रंग की ही उस ब्लैक कलर की दिखाई देगी। दोबारा समझ लो एक बार। पीली वस्तु है, पीली वस्तु सफेद में कैसे दिखाई देगी? पीली। तो यहां पर इसका वस्तु का हो जाएगा पीला। सफेद वस्तु, पीली वस्तु पीले रंग में पीली दिखाई देगी, और बाकी जितने भी रंग आपके बचे सर इन सब में आपकी दिखाई देगी वो आपकी काली। तो वस्तु का आपका रंग हो गया काला, काली। यहां पर भी आपकी दिखाई देगी काली, यहां पर भी आपकी दिखाई देगी काली, और यहां पर भी दिखाई देगी काली। एक बार और समझ सकते हैं आप। नीले रंग की वस्तु है तो नीले रंग की वस्तु सफेद रंग में तो आपकी दिखाई देगी नीली, और नीले रंग में आपकी दिखाई देगी नीली। नीले रंग में आपकी दिखाई देगी वो नीली, और बाकी जितने भी रंग बचे सर उन सब रंग में आपकी वो कैसी दिखाई देगी? काली। क्योंकि सारे रंग आपके उसमें मिक्स हो लेंगे, अलग हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो भाई एक बार और समझ लो। हरे रंग की वस्तु है तो हरे रंग की वस्तु सफेद रंग में हरे रंग की दिखाई देगी, और हरे रंग में हरे रंग की दिखाई देगी हरी। और इसके अलावा जितने भी रंग बचे इन सभी रंग में आपके वो कैसी दिखाई देगी? काले रंग की। यहां भी काली दिखाई देगी, यहां पर भी काली दिखाई देगी, यहां पर भी काली दिखाई देगी, और यहां पर भी काली दिखाई देगी। और बात रही काली वस्तु, तो सर काली वस्तु आपको हमेशा कैसी दिखाई देगी? जैसे सफेद वस्तु आपको सफेद आपकी वो दिख रही थी तो आपकी दिखाई देगी काली। तो सब में आपकी होगी बच्चे काली। तो यहां से कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो नॉर्मल आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहां तक ये हमारे बच्चे टॉपिक प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश में हम देखेंगे दृष्टि दोष के बारे में, लेंस के बारे में, और दर्पण के बारे में, ठीक है जी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, और गजल जो तुम्हें सुनाई गई थी नज्म उसे याद ना करें, आपके एग्जाम में नहीं आएगी भाई। ऐसी नॉर्मली तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए सुना दी थी, मेरे भी दिमाग में आ गया था ना, शाहिर साहब आ गए थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। चलो खैर, आगे आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और लगातार पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद बच्चों।